आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। रावण के एक भक्त ने मुझसे कहा, बहुत किलस कर कहा, बिदक कर कहा, रुष्ट होकर कहा कि ये आपके राम कह रहे हैं कि जाओ हनुमान, अंगद, लक्ष्मण और मेघनाद जो यज्ञ कर रहा है उसे ध्वस्त कर दो। तो फिर जब राक्षस आकर ऋषि मुनियों के यज्ञ ध्वस्त करते थे तब वे उनको बुरा क्यों कहते थे? राक्षस यदि ऋषि मुनियों के यज्ञ ध्वस्त करें तो उनको तो राम मार देंगे, लेकिन यदि स्वयं राम मेघनाद का यज्ञ ध्वस्त करने के लिए भेज रहे हैं तब कोई कुछ नहीं कह रहा। मैंने कहा, कैसे नहीं कह रहा? तुम हो ना कहने वाले, एक ही काफ़ी है, और लोग कहकर क्या करेंगे? वह बोला, नहीं, आप मुझे इस बात का उत्तर दीजिए पहले। मैंने कहा, ठीक है, बिल्कुल देंगे उत्तर, पर पहले एक बात जान लो कि राम में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर संदेह किया जा सके, किंतु राम में वह सब कुछ है जिस पर श्रद्धा की जा सके। यह बात अलग है कि आप अपनी सीमित दृष्टि के कारण सत्य को देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बुद्धि एक जगह पर जाकर जड़ हो गई है, हैंग हो गई है। और उसे समझिएगा, मैंने उनसे कहा, नाराज़ बाद में हो लीजिएगा, मेरी बात के बीच में नाराज़ होंगे तो आपकी रिसेप्टिविटी जो कि पहले से ही नहीं है और थोड़ी बहुत बन भी रही होगी तो वह समाप्त हो जाएगी। और तरीका भी यही है, यदि सामने वाला आपके विरोध में भी कोई बात कह रहा है तो भी उसकी बात को सुनिए, पहले शांत मन से सुनिए। उसे अपना पक्ष कहने का पूरा अधिकार है और आपको सम्मान करना चाहिए उसके पक्ष को सुनने का, चाहे वह असत्य के पक्ष में तर्क दे रहा हो। फिर भी यह शिष्टाचार भी है, मर्यादा भी है और यही नियम भी है। इससे क्या होता है, एक ग्राहकता, रिसेप्टिविटी बनी रहती है, आप भीतर से खुले रहते हैं, जिसे ओपननेस कहते हैं। तो यही मैंने उनसे कहा, पहले मेरी बात सुन लीजिए। पहले तो यह बताइए कि मेघनाद जो यज्ञ कर रहा है क्या वह संसार के कल्याण के लिए कर रहा है? किस लिए कर रहा है? आपने सुना नहीं ध्यान से कि तुलसीदास जी ने क्या लिखा है कि वह एक अपावन यज्ञ कर रहा है। अपावन यज्ञ को समझ लीजिए, अब यज्ञ को भी समझ लीजिए कि ऋषि मुनि जो यज्ञ करते थे और राक्षस आकर ध्वस्त कर देते थे, ये यज्ञ क्या है? हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे और वे नए नए आविष्कार करते थे, आयुध बनाते थे, वेपन्स। अब राक्षस चाहते थे कि उन्हें छीन लें, ऋषि मुनि उनको देना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि राक्षसों के हाथ में ये आयुध पड़ गए, ये हथियार पड़ गए, तो वे सारे संसार को और क्लेश देंगे, अत्याचार करेंगे। वे इन शस्त्रों और अस्त्रों का आविष्कार इसलिए करते थे, यज्ञ माने एक लेबोरेटरीज, प्रयोगशालाएं जहाँ बड़े बड़े आविष्कार होते हैं। रिसर्च सेंटर या रिसर्च करने का प्राचीन नाम यज्ञ करना है, इसे समझ लीजिए। आज भी यही है। हम कहें कि हम अंतरिक्ष में जाने का यज्ञ कर रहे हैं तो उसका अर्थ ये नहीं है कि समिधा इत्यादि डालकर वहाँ पर स्वाहा आहुतियाँ डाल रहे हैं। अंतरिक्ष में जाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, इसका अभिप्राय यह है कि हम अंतरिक्ष के अभियानों के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं।
अब ऋषि मुनि जो यज्ञ करते थे उससे जो शस्त्रों के आविष्कार होते थे वे सभी उन्होंने विश्वामित्र ने राम को दिए। सारे राक्षस जानते थे कि बहुत बड़े आयुध निर्माता हैं विश्वामित्र, और रावण तो कब से पीछे पड़ा हुआ था उनके फॉर्मूलेज लेने के लिए। लेकिन उन्होंने वो सारे दिव्यास्त्र राम को दिए। अब मैंने उनसे कहा, आप बताइए कि राम ने इतने महान दिव्यास्त्रों को पाके भी क्या कोई अहंकार किया, क्या कोई अत्याचार किया, क्या कोई लूट खसोट की, या इस धरती के सिकंदर बनने की कोई योजना बनाई, कोई प्रयास किया, कोई हमलावर हुए दूसरे देशों पर जा जाकर? इतनी शक्ति होने के बाद भी वे विनम्र रहे। और रावण ने क्या किया? अपने पुत्र का आश्रय लेकर कहा कि जाओ और स्वर्ग को जीतो जाकर। लंका जो कि रावण के भाई कुबेर की थी, उसे उसके देश से निकालकर बाहर फेंक दिया और लंका पर अधिकार कर लिया। लंका रावण की थोड़ी ना थी, कुबेर की थी। और रावण तो विदेशी आक्रमणकारी हुआ, बाहर का आया हुआ, जिसने अपने ही भाई को बाहर निकालकर और काबिज हो गया, बैठ गया लंका पर। फिर अपने बेटे मेघनाद को कहा कि इंद्र को जीतो जाकर। तुम्हें क्या पड़ी है भाई? लंका पहले ही सोने की, इतना सोना भरा हुआ कि वहाँ के घर, दरवाजे, सड़कें सब सोने की बनी हुई हैं, सोना ही सोना चारों तरफ। तुम्हें क्या आवश्यकता है और हवस क्या है पैसे की कि स्वर्ग के देवता इंद्र को भी जीतना है तुम्हें? और भेजा मेघनाद को, और मेघनाद जाकर जीत आया, और जीतते ही उसका दूसरा नाम हो गया इंद्रजीत, देवताओं को जीतने वाला, इंद्र को जीतने वाला। अब जो वो यज्ञ कर रहा है मेघनाद, वह अपावन यज्ञ है, अपवित्र यज्ञ। यानी वह जिन शस्त्रों का, अस्त्रों का वहाँ से निर्माण करेगा या जो सिद्धियाँ प्राप्त करेगा, उसका उपयोग वह मानवता को नष्ट करने में करेगा। तो यदि कोई ऐसा रिसर्च करता है जो रिसर्च मानवता के लिए हानिकारक हो, तो उसकी लेबोरेटरी को तो नष्ट करना ही होगा ना। इसलिए राम चाहते हैं कि जाओ और मेघनाद का वह जो यज्ञ कर रहा है उसे ध्वस्त करो। क्योंकि रावण के पास जितनी भी शक्ति होगी वो हम देख चुके हैं, अभी तक कोई परोपकार के कार्य में नहीं लगी। उसका एक ही उद्देश्य है, शक्ति प्राप्त करो, अन्य राष्ट्रों को पराजित करो, उन्हें अपने अधीन करो, और पूरी धरती के ऊपर अपना एक छत्र राक्षसी साम्राज्य स्थापित करो। और इधर राम को देखिए, निषाद राजगुह अपना राज्य हाथ में लिए बैठे हैं, हाथ जोड़कर कि प्रभु आप मेरे राज्य के स्वामी बन जाइए। अयोध्या से जब बाहर वनवास के लिए राम जाते हैं, निषाद राजगुह कहते हैं मेरा राज्य ले लीजिए। कौन होगा ऐसा व्यक्ति जिसे किसी राज्य को मिलने का ऑफर मिल रहा और वो छोड़ दे? राम मुस्कुरा देते हैं, कुछ नहीं कहते, आगे बढ़ते हैं। किष्किंधा में वाली का वध करते हैं। तात्कालीन नियमों के अनुसार किष्किंधा राम की, राम का अधिकार है उस पर, क्योंकि वाली को राम ने मारा है। लेकिन राम किष्किंधा की तरफ देखते भी नहीं और सुग्रीव को वहाँ का राजा बना देते हैं, अंगद को युवराज। एक दृष्टि भी ऐसी नहीं उस पर डाली कि ये किष्किंधा मेरी है। फिर जब रावण को मारते हैं, उसके बाद वो लंका उसके भाई विभीषण को दे देते हैं। संसार में देखा है कभी कोई ऐसा इतना बलशाली जिसके पास सामर्थ्य हो पूरी धरती को जीत लेने का, और फिर भी वह कहीं पर अपने अधिकार की बात ना करे? कभी किया कहीं पर किसी भी राजा ने ऐसा? किसी ने नहीं किया। इसीलिए राम अपूर्व हैं, अद्भुत हैं।
राम सरीखा और कोई है ही नहीं। मैंने उन सज्जन से कहा, इन बातों के आपके पास क्या उत्तर हैं बताइए। अब कुछ उत्तर होता तो वो देते, उत्तर तो कुछ है नहीं। मैंने उनसे कह दीजिएगा, कुतर्क मत कीजिएगा, कोई तर्क हो तो बताइए, कोई तर्क दे सकते हैं तो। था ही नहीं तर्क तो वे देते कहां से। सब कुछ स्पष्ट है सामने। तो अब राम ने भेजा है मेघनाद का यज्ञ ध्वस्त करने के लिए और कहा है लक्ष्मण से कि सुनो, बहुत हुआ, देवताओं का दुख मैं अब और नहीं देख सकता। बहुत दुखी हैं देवता, क्योंकि इन राक्षसों ने देवताओं को भी बहुत सताया है, बहुत सताया है। और इंद्रजीत, ये तो जीत कर ही इंद्र को आया था। तो अब की बार तुम इसके प्राण लेकर ही लौटना और अच्छी तरह से तसल्ली कर लेना कि ये मर गया है, क्योंकि मायावी है ये। अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, यहाँ से हमारी बात कल छूट गई थी। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम से कहते हैं, जो ते आज बधे बिन आवो तो रघुपति सेवक न कहावो। कहता है प्रभु, यदि आज मैं मेघनाद को मारकर नहीं लौटाना तो फिर आपका सेवक कहलाने लायक नहीं हूं, मैं इस योग्य ही नहीं हूं कि आपका सेवक मैं स्वयं को कहलवाऊं। इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। ये जो प्रतिज्ञा अभी लक्ष्मण ने की है, जो सत शंकर कर ही सराही तदपि हत हूँ रघुवीर दुहाई। कहता है रघुवीर दुहाई, हे राम जी आपकी दुहाई, आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ, क्या जो सत शंकर कर ही सहाय। यदि 100 शंकर भगवान भी आ जाएं रावण की सहायता करने तो भी नहीं बचेगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 100 शंकर भगवान भी आ जाएं। अब लक्ष्मण जी की इस बात के पीछे बहुत गहरी व्यंजना है कि भगवान शिव भी ऐसे दुष्टों को संरक्षण दे रहे हैं। शिव को चाहिए था स्वयं उठते, त्रिशूल लेकर जाते और मारते इस रावण को, लेकिन नहीं मार रहे। तो आ जाएं वे भी मदद करने, देख लेंगे उनको भी। और 1 नहीं, 100 शंकर देख लेंगे। हाँ, देखें जरा कौन आता है रावण की मदद के लिए। या भगवान शंकर कहाँ आने वाले? वे तो हर समय पार्वती को बता रहे हैं कि देखो रावण कितना दुरात्मा है, पापी है, अधम है, स्वयं कह रहे हैं। तो वे थोड़ी ना आएंगे। लेकिन लक्ष्मण ने भी कह दिया, क्योंकि रावण को संरक्षण तो प्राप्त था ही भगवान शिव का। तो आ जाए, भगवान शिव कहते हैं उनको भी हम देख लेंगे। रघुपति चरण नाई सिर चले हूँ तुरंत अनत। प्रभु के चरणों में सिर नवाकर वे शेषनाग लक्ष्मण जी चल दिए। अंगद नील मयंद नल संग सुभट हनुमंत। और उनके साथ कौन है? अंगद है, नील है, मयंद बहुत महान वानर योद्धा, और हनुमंत, हनुमान जी, ये सारे महान योद्धा उनके साथ चल दिए। जाई कपिन सो देखा वैसा आहुति देत रुधिर अरुभैसा। और जाकर उन्होंने देखा सारे वानरों ने, ये सब वानर वीर साथ गए थे, लक्ष्मण जी भी साथ हैं। देख रहे हैं जाकर, क्या देख रहे हैं कि जैसा सुना था वैसा ही पाया। क्या था? आहुति देत रुधिर अरुभैसा। खून की आहुति, रक्त की आहुतियां दे रहा था, भैंसों को काट रहा था वहां पर। देख रहे हैं अपावन यज्ञ, तांत्रिक यज्ञ कर रहा है, जिसमें बलि दे रहा है भैंसों की काट काट कर। और ऋषि मुनियों के यज्ञ होते थे, वे कैसे? सामग्री है, देसी घी है, समिधा है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण है। और यहाँ कैसा यज्ञ हो रहा है?
कीनी कपिन सब यज्ञ विध्वंसा, जब न उठाई तब कर ही प्रशंसा। अब जो वानर थे उन्होंने सारा यज्ञ उसका ध्वस्त कर दिया सब, लेकिन मेघनाद नहीं उठा, बैठा रहा। उन्होंने कहा ये तो अभी भी नहीं उठ रहा। तब उन्होंने बड़ी प्रशंसा शुरू की मेघनाद की, कि शायद अपनी प्रशंसा सुनकर अहंकार से भरकर ये उठ जाए, फूल जाए अहंकार से कि मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। तब भी नहीं उठा, वह बैठा रहा, निरंतर कर रहा है लगातार। ये वैसा ही है जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा ना, कोई स्विच ऑन कर देता है किसी चीज़ का और वो डाउनलोड हो रहा है पूरा, तो जब तक डाउनलोड नहीं हो वो वहाँ से हटता नहीं है विलन, कि डाउनलोड एक बार पूरा हो जाए, और ये डाउनलोड होने नहीं देना चाह रहे। तो यज्ञ ध्वस्त कर दिया, मेघनाद फिर भी नहीं उठ रहा, तो उसकी प्रशंसा की, फिर भी नहीं उठा। तदपि ने उठा इधर ही कच जाए, उसके बाद भी नहीं उठा तो वानर वीरों ने उसके बाल पकड़कर खींचने शुरू कर दिए। लात ही हथ हथ चले पर आए, खूब लातें मारी, उसको बाल खींचे, बुरी तरह से उसको पीटना आरंभ कर दिया। लय त्रिशूल धावा कप भागे, फिर नहीं बैठ सका वो, तो उठ गया, त्रिशूल उठा लिया उसने मारने के लिए, और जैसे ही त्रिशूल उठाया सारे वानर भाग लिए। यही वो चाहते थे, यही रणनीति थी, यही योजना का अंग था कि उसे उठाना है और भगाना है, और वो भाग लिया त्रिशूल लिए पीछे। आए जहाँ रामानुज आगे, और वहाँ पर ले आए जहाँ पर रामानुज थे। रामानुज अर्थात लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया मेघनाद को। आवा परम क्रोध कर मारा, गरज घोर रब बार ही पारा। क्या किया उसने? आते ही उसने बहुत जोर से गर्जना आरंभ कर दी। क्रोध का मारा हुआ तो वो था ही, भड़का हुआ था, भरा हुआ था गुस्से से, उसका यज्ञ ध्वस्त कर दिया, उसके बाल खींचे, उसे लातें मारी, क्या क्या नहीं सताया उसे, उठा ही दिया आखिर उसके उस तांत्रिक यज्ञ से। यज्ञ भंग होने से बड़ा गुस्से में भरा हुआ था। आया और आने के बाद बड़ी घोर गर्जना करने लगा। कोप मरुत्सुत अंगद धाये, हत त्रिशूल और धरने गिराए। हनुमान जी और अंगद दोनों क्रोध में भरकर दौड़े हुए आए मेघनाद से लड़ने के लिए, लेकिन हुआ क्या? हत त्रिशूल और धरने गिराए। मेघनाद ने दोनों की छाती में त्रिशूल मारा, हनुमान जी की भी और अंगद के भी। अब दोनों त्रिशूल लगते ही धरती पे जाकर गिर गए, गिरा दिया। प्रभु कहे छाड़े से सूल प्रचंडा, सरहत कृत अनंत जुग खंडा। उसके बाद उसने वो त्रिशूल उठाया और लक्ष्मण जी की ओर फेंक के मारा। देखा लक्ष्मण जी ने त्रिशूल आ रहा है, बाण चढ़ाया, छोड़ दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिए उस त्रिशूल के, नष्ट कर दिया। उठ बहोर मारुत जुब राजा, हत ही कोप ते ही धाउ न बाजा। अब गिरे हुए थे हनुमान जी और अंगद, त्रिशूल लगने से कारण उठे, बहुत गुस्सा आ रहा था, और जाकर मेघनाद को पकड़ लिया और खूब मारना आरंभ किया। लेकिन उनके मारने का कोई प्रभाव मेघनाद पर नहीं पड़ रहा था, कोई भी प्रभाव। वरदान प्राप्त था, उस वरदान के चलते मेघनाद पर उनकी मार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। फिरे वीर रिपु मर ही ने मारा। ये जो शत्रु था मारे नहीं मर रहा था, तो वीर वापस लौट आए। तब धावा करी घोर चिकारा, तब वह बहुत चिंघाड़ा क्रोध करके और फिर दौड़ा उनकी तरफ। आवत देख क्रुद्ध जन काला, और ऐसा लग रहा था दौड़ते हुए आता हुआ वह मेघनाद जैसे कि साक्षात काल दौड़ता हुआ आ रहा हो, काल का रूप बन गया था। लक्ष्मण छाड़े बिसिक कराला, और तब लक्ष्मण जी ने बड़े भयानक बाण उसकी ओर छोड़ दिए। देखस आवत पबिसम बाना, तुरत भय हुखल अंतरधाना।
और वज्र के समान उन कठोर बाणों को आते हुए देखकर मेघनाद समझ गया कि अगर ये बाण छू गए तेरे शरीर को तो तेरा काम हो गया। तो उसने क्या किया, उसने मायावी विद्या का इस्तेमाल किया और स्वयं को अदृश्य कर लिया, अंतर्धान हो गया, गायब हो गया। अब तीर मारे तो किसे मारे, वो तो गायब हो गया। विविध बेस धरी कर ही लड़ाई, कब हूँ प्रकट कब हूँ दूर जाई। फिर वह अनेक विभिन्न प्रकार के वेश धारण करके युद्ध करने लगा। कभी प्रकट होता, कभी गायब हो जाता, कभी कहीं से निकल आता किसी रूप में, कभी कहीं से। अब कोई समझे तो कैसे समझे भाई, इतने प्रकार से वो लड़ना शुरू कर दिया उसने, समझ ही ना आए किसी को। देख अजय रिपु डर से ईसा, परम क्रुद्ध तब भय हूँ अहेसा। अब शत्रु को इस तरह से अजय देखकर कि ये तो पराजित ही नहीं हो रहा, ऐसा मायावी युद्ध लड़ेगा तब तो हम पराजित हो जाएंगे। जितने वानर वीर थे सब डरने लगे। डर तो स्वाभाविक है होना। अब कोई ऐसा शत्रु आपके सामने आ जाए जो दिखाई ना दे और कभी प्रकट हो जाए आपके पीछे से और आपको मारे फिर गायब हो जाए, तब क्या कीजिएगा? डरिएगा ही ना। तो वही डर रहे हैं सारे। परम क्रुद्ध तब भय हूँ अहिसा। अब लक्ष्मण जी ने जब ये देखा कि ये तो बात बहुत आगे बढ़ती जा रही है, इस तरह से तो ये पूरी वानर सेना को छका देगा, तब लक्ष्मण जी बहुत क्रोध में भर गए। सुमिर कौशलाधीश प्रतापा, सर संधान कीन हृदय कर दापा। तब उन्होंने कौशलाधीश प्रभु श्री राम के प्रताप का स्मरण किया, सर संधान कीन ही कर दापा, और तब वीरोचित दर्प के साथ उस बाण का संधान किया। छाड़ा बाण माज उर लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। बाण छोड़ दिया, जाकर मेघनाद के हृदय में लगा, और जैसे ही हृदय में बाण लगा मेघनाद के, वह समझ गया कि यह बाण अब उसके प्राण हर के ही ले जाएगा। और जैसे ही वह ये बात समझा और समझते उसने क्या किया, सबसे पहला काम, मरती बार कपट सब त्यागा। मरते समय उसने सारा अपना कपट त्याग दिया। अब तक जितना भी कपट लिए हुए था सब त्याग दिया कि अब क्या करना कपट का। वह तो तब तक ही था जब तक ये शरीर था, अब कपट की कोई आवश्यकता नहीं। और क्या बोलता है, रामा अनुज कह राम कह, अस कहीं छाड़ सी प्राण। कहता है कि राम के वो छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं। उन दोनों का सुमिरन करते करते उसने अपने प्राण त्याग दिए। राम और लक्ष्मण को याद करते करते विदा हो गया। धन्य धन्य तब जननी कह अंगद हनुमान। अंगद और हनुमान उसके शव के पास खड़े हैं और क्या कह रहे हैं, धन्य है तुम्हारी जननी, धन्य है मेघनाद, धन्य है कि अंतिम बार तुमने राम का नाम लेकर अपना जन्म सफल कर लिया। अब से पहले तुमने जो भी कुछ किया, राम को तुम दुर्वचन कहते रहे, विरोध करते रहे, उनको मारने का प्रयत्न करते रहे, सब चलेगा। किया तुमने, ठीक है, तुम्हारा पक्ष था, लेकिन अब जो तुमने अंतिम समय में किया वह तुम्हें मुक्त कर देगा। अंतिम समय में तुमने अपना कपट त्याग दिया और निष्कपट भाव से तुमने राम का सुमिरन किया, राम को याद किया। बिनु प्रयास हनुमान उठाए, लंका द्वार राख पुन आयो। बिना ही किसी प्रयास के सहज भाव से हनुमान जी ने मेघनाद का शव उठाया और लंका के द्वार पर जाकर रख आए। लंका द्वार राखि पुन आयो, और फिर वापस लौट आए। तासु मरण सुन सुर गंधर्वा,
चढ़ विमान आए नभ सर्वा। जब देवताओं ने और गंधर्वों ने यह सुना कि मेघनाद मारा गया, तब वे अपने अपने विमानों पर चढ़कर आए देखने के लिए, क्योंकि बहुत आतंक था मेघनाद का। गंधर्वों पर, देवताओं पर, सब कांपते थे, भयभीत थे, क्योंकि शक्ति बहुत थी। और शक्ति का दुरुपयोग किस लिए किया? कि स्वर्ग को जीतना है। वह जो एक पहले से ही समृद्ध देवताओं का राष्ट्र है, उसे जीतना है, उसे अपने अधीन बनाना है। तो सब ने एक चैन की सांस ली कि अब कोई नहीं है जो देवताओं को पराजित कर सके। ये मेघनाद ही था और उसे लक्ष्मण जी ने मार डाला। बरस सुमन दुंदुभि बजावहीं, देवताओं ने दुंदुभि बजाई, आकाश से पुष्प वर्षा की। श्री रघुनाथ विमल जस गावहीं, और प्रभु श्री राम के विमल यश का गुणगान किया। जय अनंत जय जगदाधार, तुम्हां प्रभु सब देवनी निस्तार। क्या कहते हैं देवता? जय अनंत, हे अनंत आपकी जय जयकार हो। जय जगदाधार, हे इस जगत के आधार प्रभु श्री राम आपकी जय जयकार हो। प्रभु तुम सब देवन ही निस्तारा, हे प्रभु आपने इन सब देवताओं को पार लगा दिया, इनका बेड़ा पार लगा दिया। अन्यथा यदि यह मेघनाद रहता तो हम तो सदा इसके आतंक से भयभीत ही रहते। आपने हमारा उद्धार कर दिया, निस्तार कर दिया। अस्तुति कर सुर सिद्ध सिधाए, ये जितने भी देवता सिद्ध सब आए थे, सब स्तुति करके लौट गए। लक्ष्मण कृपा सिंधु पर आए, और लक्ष्मण जी लौटकर प्रभु श्री राम के पास में आ गए, जो कि कृपा के सागर हैं, लौट आए। उधर रावण प्रतीक्षा कर रहा है मेघनाद की। हनुमान जी उसका शव लंका के द्वार पर रखा है। द्वार खुला, राक्षस सैनिक मेघनाद के शव को लेकर रावण के पास चले जाते हैं, और रावण मेघनाद के शव को देखकर विश्वास नहीं कर पाता कि मेघनाद मारा गया। ऐसा कैसे हो सकता है? रावण की विजय का सारा दारोमदार मेघनाद पर था। पहले कुंभकर्ण पर था, वह तो मारा गया, अब एक ही बचा है बस, मेघनाद। सुतबद्ध सुना दसानन जब ही, मूर्छित भय हूँ पर हूँ मही तब ही। और जैसे ही रावण ने यह सुना कि मेघनाद मारा गया, देखा कि मरा हुआ है, वैसे ही मूर्छित भय हूँ पर हूँ मही तब ही, एकदम से मूर्छित होकर बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। सोचिए कितना गहरा आघात लगा होगा रावण को। रावण वह अहंकारी, अब से पहले आप देखते आए हैं कैसे इतराता था, कैसे इठलाता था, कैसे हंसी उड़ाता था राम की, और अपने आप को कितना महान शक्तिशाली वीर बताता था। मंदोदरी के सामने उसने कैसे कैसे ढोल नहीं पीटे अपनी वीरता के, कैसी कैसी डींगे नहीं मारी, कितने गाल नहीं बजाए कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और जब देखा कि मेघनाद मर गया है, तब एकदम मूर्छित होकर, बेहोश होकर भूमि पर गिर गया। वास्तव में भीतर से रावण प्रभु श्री राम से इतना डरा हुआ था कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अपने डर को छिपाने के लिए वह अहंकार की बड़ी बड़ी बातें करता था, बहुत बड़ी बड़ी। सीता जी कहती हैं रावण से कि तेरे जैसा नीच और कायर मैंने जीवन में नहीं देखा। नीच इसलिए इसलिए नहीं कि मुझे उठा रहा है, उसमें नीचता की कोई बात नहीं,
उस समय का प्रचलन था कि जो वीर है वो जीते और ले जाए दूसरे की स्त्री को। तो मैं इसलिए तुझे नीच नहीं कह रही, तू मुझे उठा कर ले जा रहा है। नीच इसलिए कि तूने एक सन्यासी का वेश धारण किया छल करने के लिए, इसलिए तू नीच है। और कायर इसलिए कि मुझे सूनेपन में चुरा कर ले जा रहा है, जब न यहाँ राम न लक्ष्मण। यदि तू वीर था तो डटा रहता, यहाँ प्रतीक्षा करता राम की। यदि तू वीर था तो युद्ध करता उनसे और फिर मुझे लेकर जाता, तब मैं मानती। तो तू तो नीच भी है और कायर भी है। ऐसा धिक्कारा, ऐसा धिक्कारा। तो ये जो रावण भक्त हैं उनको भी मैंने बताया। मैंने कहा देख लो तुम, सीता जी क्या कह रही हैं कि नीच कितना कि सन्यासी के वेश को धारण किया। उसे तो छोड़ देता कम से कम। तुझसे अच्छा तो मारीच ही कि स्वर्ण मृग बना, हिरण का, पशु का बाना उसने चुना। तूने तो सन्यासी का बाना चुन लिया, दुरुपयोग किया उसका। तो बुद्धि, महापंडित, चारों वेदों का ज्ञाता, शिव भक्त और छल करने के लिए सन्यासी का रूप धारण कर रहा है। अब वही महापराक्रमी त्रिलोकी लंकेश मेघनाद के मारे जाने का समाचार सुनकर बेसुध होकर भूमि पर गिर गया। थोड़ी देर गिरा रहने देते हैं, उसे इस बेहोशी का भी मज़ा लेने दीजिए। रावण ने बहुत लोगों के सर उड़ाए हैं, वो तो सिर्फ आज बेहोश हुआ है। अधिक सहानुभूति करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी देर पड़ा रहे, कल तक बेहोश पड़ा रहे, कल आकर देखते हैं क्या हाल चाल है इसका। तब तक के लिए राम राम। जय जय कपिनायक निज सुखदायक, शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक, सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा, केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन, दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा। जय जय अविनाशी सब गुण राशि, धाम अखंडानंदा। केवल प्रभु माना परम अमाना, अद्भुत चरित मुकुंदा। अतएव चराचर सकल सुरासुर, गण से सब मुनि वृंदा। तज योग विरागा से अनुरागा, गावत शुभ गुण वृंदा। गावत शुभ गुण